डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 69वीं पुण्यतिथि पर आज देश उनको याद कर रहा है। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बाद उनको नमन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए समर्पित रहा है। वह जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों से सुवासित कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति और देश की एकता अखंडता व सुरक्षा के साथ उनकी खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे और इसके लिए उन्होंने स्वयं का बलिदान किया। मां भारती के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मित्रों, महान देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रख्यात शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज पावन बलिदान दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश शासन और प्रदेश की जनता की ओर से डॉक्टर मुखर्जी जी के बलिदान के प्रति नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के वे कुलपति नियुक्त हुए थे। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार का नेतृत्व प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन बाद में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस बात को देखा कि आजादी जिन मूल्यों और जिन आदर्शों को लेकर के प्राप्त हुई थी, तत्कालीन सरकार उससे विमुख होकर के तुष्टीकरण की पोषक नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो उन्होंने सरकार से अलग हट करके बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार की उन तुष्टीकरण कोष से जुड़ी हुई उन सभी
नीतियों का खुल करके विरोध किया, जो भारत की एकता के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकती थी। कश्मीर, जो उस समय आजादी के बाद कांग्रेस की अदूरदर्शिता के कारण लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी। परमिट सिस्टम का विरोध करना, जम्मू कश्मीर के लिए शेष भारत की तुलना में अलग से विधान बनाना, और उस समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को अलग मान्यता देने के विरोध में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक नारा देश को दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और इसी बात को लेकर के उनका जो आंदोलन था, उनका जो अभियान था, उस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बाहर होगी। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने जैसा है। आज के इस अवसर पर जब उनका 71वां पावन बलिदान दिवस है, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देश के प्रति किए गए योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में किए गए योगदान के प्रति नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से एक विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।